प्रिय स्वजनों, कुछ आचार्यों का अभिप्राय है ये। इसको, इस वाक्य को, जो 44वें श्लोक के तीसरा और चौथा चरण है ना, वो दोनों को मैं अलग अलग रूप में बताऊंगा। कुछ आचार्यों का अभिप्राय है कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो प्रेत हो जाता है। प्रेत शब्द का अर्थ है प्रइत, प्रेत। प्रेत का अर्थ वो घोस्ट, भूत, ये सब आपने जो समझ रखा है, वो डेविल, वो सब में मत समझना। प्रेत इज वेरी, whoever is dead is प्रेत। प्रइत, इसका अर्थ इस शरीर से निकल गए। द वन हु हैज लेफ्ट हिज बॉडी इज प्रेत। अब होता क्या है कि उसके प्रेतत्व की निवृत्ति करने के लिए उसको पितृ में, प्रेत और पितृ शब्दों को भी ध्यान से समझिए, प्रेत को पितृ में मिलाया जाता है। वो एक अलग कैटेगरी बन गई। मृत्यु के बाद जो 11वां 12वां ये सब विधि होती है, वो विद्वान ब्राह्मण के पास अर्थ समझ के करोगे तो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। अनफॉर्चुनेटली पहली तो भूल ब्राह्मणों की है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, तो मैं अपनी भूल पहले स्वीकार करूं कि ब्राह्मणों ने इस सब चीजों का अध्ययन नहीं किया, छूटता गया शास्त्र। और जब ब्राह्मणों ने अध्ययन ठीक से नहीं किया तो फिर यजमान भी इसमें से इंटरेस्ट खोने लगे, क्योंकि बार बार यही कहेंगे अब ये लाओ, ये लाओ, इधर ये रखो, उधर ये रखो, ये दो। तो फिर यजमान भी सोचता है कि भाई क्या इसी के लिए है ये सब। फिर कई लोग तो कहते हैं ना कि भाई जाने के बाद और कुछ मत करना, केवल इतना डोनेशन दे देना, किसी को ये करना। आई एम नॉट शॉक्ड एट दिस, दो आई एम नॉट हैप्पी विथ इट। कई बार मुझे कहते हैं ये सब नहीं करे और डोनेशन करे तो चलेगा? नहीं, श्राद्ध तर्पण आदि विधि होनी ही चाहिए। अच्छे ब्राह्मण को आप ढूंढो, उसका योग्य सम्मान करना पड़े तो करो। कई बार लोग उधर कॉर्नर कटिंग करने जाते हैं, तो फिर कॉर्नर कटिंग वहां करोगे तो क्वालिटी भी ऐसी ही मिलेगी। सस्ते में निपटाना है तो फिर विद्वान ब्राह्मण कैसे आएगा, कैसे आ पाएगा? सम्मान ठीक से करना पड़ेगा। विद्वान ब्राह्मण का एक कर्तव्य है समाज का। समझकर, इट्स सच एन इमोशनल थिंग, इट इज सच अ साइंटिफिक थिंग। समझकर ये सब विधि करेंगे तो 13वें का जो श्राद्ध है, 13वें दिन का, उसमें पिंड को काटे जाते हैं, पिंड का छेदन होता है। और तब कहा, विधि है, मंत्र है उसके, तब कहा जाता है वो प्रेत से जिनकी मृत्यु हुई कि अब आप पितरों में मिल गए, आपकी जो वासना, जो अपेक्षाएं होगी हमारे साथ, वो छोड़ दो, अब आपकी ऊर्ध्व गति की ओर आगे चलो। तो प्रेत का पितरों में मिलन होता है। सादी गुजराती भाषा में कहिए कि हवे पितरु मां भरी गया। उसके लिए कई उपाय भी हैं। ये 10वां 11वां 12वां 13वां जिसको हम कहते हैं, फिर षोडशी का श्राद्ध होता है, संवत्सरिक होता है, भागवत कथा होती है। हम पितरों के पीछे जो उनके पुण्य श्रेयार्थ करते हैं, भागवत कथा, उसके पीछे यह कारण है कि प्रेत है वो पितर में मिलते हैं, आदरणीय स्थान उनका बन जाता है। और फिर पितृ योनि में जाकर के एक एक अंग से प्रेतत्व की निवृत्ति हो जाती है उनकी। पितृयोनि में जाकर के उनके कर्मों की जब निवृत्ति हो जाती है, तब आगे जाकर के पुनर्जन्म निश्चित होता है। उनके जो भी कर्म है उसके हिसाब से अगला बर्थ। तो ये 3 स्थिति है भाई, प्रेत, श्राद्ध तर्पण, श्रीमद् भागवत कथा आदि विधि करने के बाद पितृ, और पितृ के बाद कर्म अनुसार पुनर्जन्म या मोक्ष। अच्छे कर्म होंगे तो मोक्ष सीधा या रीबर्थ। अब प्रेत तो सबको किसी को होना है, शरीर आज नहीं तो कल छूटने वाला है। तो व्हेन अ पर्सन डाइज, वो प्रेत तो हो गया।
अब प्रेत से पितृ कब बनेगा? जब परिवार के लोग श्राद्ध, तर्पण, श्रीमद् भागवत कथा आदि कार्य करेंगे कुल धर्मों के अनुसार, जाति धर्म के अनुसार। वो यदि नहीं हुआ तो प्रेत से पितृ में ही नहीं जाता ये, और पितृ में नहीं जाएगा तो फिर पुनर्जन्म की बात तो दूर रह गई। तो प्रेत बन के ही भटकता रहेगा। इसको कहते हैं अनियत काल तक नरक में वास। नरक कोई ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां हम पृथ्वी पर है, ऊपर कहीं स्वर्ग है, नीचे कहीं नरक है। इट्स नॉट ए ज्योग्राफी, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो जिसको प्रेत में से पितृ स्थान नहीं मिलता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता, तो वो प्रेत योनि में ही भटकते रहता है अपनी अधूरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं लेकर के। उसको अर्जुन कह रहा है नरके अनियतम वास भवती। अब पूछा जाए प्रूफ क्या है इसका? डू यू हैव प्रूफ? अर्जुन कहता है इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। अब कोई भी व्यक्ति ये बात तो स्वयं प्रेत बन के जाएगा तब कह पाएगा, या पितृ बना, या प्रेत से पितृ, पितृ से पुनर्जन्म, और फिर अगला जन्म याद आया तो फिर बात कर सकता है वो। अदरवाइज इट इज सच एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो यू हैव टू ट्रस्ट, you have to believe in what others say, what the wise people say, what the scriptures say. इसलिए अर्जुन कहता है इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना। अनुभव तो किसी का नहीं हो सकता ये, और जिसका अनुभव है वो भी तुम्हें थोड़ी घुमाएगा ऐसे कि देख प्रेत में से तुझे पितृ में डालता हूं, पितृ में से तुझे नया जन्म देता हूं और अब समझ तू। वो तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक शरीर नहीं छोड़ोगे तब तक वो अनुभव नहीं होगा। There are certain things, प्रिय स्वजनों, कि आपको अथॉरिटी को स्वीकार करना पड़े। इसलिए अर्जुन कहता है इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। बड़ों के पास से, समझदार लोगों के पास से सुना है। और तीसरी बात, कुछ आचार्यों ने जो ये बात कही उसका प्रतिपक्ष रखते हुए वेदांती लोग जो है वो कहते हैं कि देखिए, अब ये बात मुझे जरा ज्यादा अपील करती है। मेरी सद्गति या व्यक्ति की सद्गति उसके अपने कर्मों से होती है। पीछे वाले लोग, संतान, परिवारजन, वो कुछ करे तो मेरी सद्गति हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे अपने कर्मों में इतनी ऊर्जा नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतनी एबिलिटी नहीं, इतनी योग्यता नहीं। जैसे भीष्म ने कहा था, भीष्म ने जब दाशक राजा की कन्या का विवाह शंतनु से हो, सत्यवती का विवाह, इसलिए ब्रह्मचर्य का, वो भी मैं कर चुका हूं बातें, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, समय की मर्यादा है और आज पहला अध्याय पूरा करना है। भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, देवव्रत ने, तो कहा गया उनसे कि तुम ब्रह्मचर्य धारण करोगे तो तुम्हें संतान नहीं होंगे, संतान नहीं होंगे तो तुम्हें पिंडदान नहीं करेगा कोई, और पिंडदान नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? अपुत्रस्यापि में लोका, तब भीष्म ने कहा अपुत्रस्यापि में लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि, मैं अपुत्र रहूंगा, मेरा पुत्र नहीं होगा, फिर भी मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरी सद्गति हुए बिना रहेगी। ये बात मुझे अधिक पसंद है, क्योंकि शुद्ध वेदांत है। कर्म का जो सिद्धांत है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर कर्म एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर अवर कर्म। कर्मानुगो गच्छति जीव एक। मेरी सद्गति, मृत्यु के बाद मेरी गति कोई दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, मेरे अपने पर डिपेंडेंट हो सकती है। यह कर्म का सिद्धांत है।
इसलिए पीछे वाला कोई करे न करे, मैं अपनी जीवन में अपने लिए जो भी सत्कर्म करना चाहता हूं, अपनी भागवत कथा मेरे संतान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनकी संस्कारिता पर मैं प्रसन्नता व्यक्त करूंगा। लेकिन मेरी भागवत कथा मैं स्वयं ना सुन लूं, मैं क्यों ये प्रतीक्षा करूं कि मृत्यु के बाद मेरे संतान लोग ये सब करें। परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन बाकी है जीवन के, तो उसने अपनी कथा श्रवण स्वयं की। ऐसा उसने नहीं कहा कि सुखदेव जी ठीक है आप आए हो, मेरे बाद जन्मेजय को सुना देना भागवत कथा, नहीं, स्वयं करूंगा। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र भी है और अकाउंटेबल भी है। ये पूरी थियरी ऑफ कर्म सेकंड और थर्ड, विशेष करके 3rd चैप्टर में आएगी। तो इसलिए अर्जुन कहता है यहां पर, प्रभु ये शास्त्र न भी हो, लेकिन इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है